सब कह दो। मुझे तो ये लग रहा था कि आप लोग ब्रेक के दौरान ये दिखा तो नहीं थे जो गुफ्तगू हो रही होती है, क्योंकि आपको इल्म है कि जो ब्रेक के दौरान जब ये लोग बैठे होते हैं वो गुफ्तगू भी बड़ी दिलचस्प होती है। बल्कि उसमें एक लाइन में ये भी सुना दूं कि यहाँ जो गुफ्तगू हो रही थी तो हमारे रियाज शेख साहब ये कहने लगे कि बड़ा आसान होता है कि अगर थोड़ा सा गुरेज करके मैं ये कहूँ कि मैं भी थोड़ा सा कहता रहता हूँ तो कहेंगे जी वो शेख साहब भी जी हाँ बड़े कुछ दिन पहले अमेरिका आ रहे थे, अमेरिका जाने वाले थे। कुछ अकादी कमाल असफर साहब, रियाज शेख साहब और डॉक्टर शीरी मजारी से गुफ्तगू रही। शेख साहब इसीलिए पहले शेख साहब के पास आऊंगा। शेख साहब आपको इल्म है बड़े आप खतरनाक जो है मुहिम पे निकले हुए। आपने जो कुछ चीजों के अगर पॉजिटिव बता दिया उसकी वजह से आपको I realize that there are editors around me. The press has its own way of putting things. मुझे इसमें सारी चीज जो है वो ऐसे लगती है कि हम लोग लड़ के चीज करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें पहली चीज देखनी है कि अगर हमारे को किसी चीज की अगर कोई मदद मिल रही है तो क्या हम लोग वो मदद दे सकते हैं बगैर उसके साथ लड़ाई करने के। कोई ऐसा नमूना भी निकाल सकते हैं कि जो हमें चीजें सही नहीं लग रही हैं उसके साथ कोई ऐसा तरीका हो सकता है डिप्लोमेटिकली जो वो चीजें जो हमें नहीं है पसंद उसमें से निकल सके। और दूसरी चीज है हमारी असेंबली ने इसको पास नहीं करना है बिल में, ना हमारी असेंबली ने इसको रिजेक्ट करने की जरूरत है। ये तो उसने डिबेट करना है, उससे भले डिबेट करें, जरूर उनको बताएं कि हमारी ये इसके अंदर हमारी कौम की ये जनरली, क्योंकि असेंबली जो है एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, ठीक है, इस किस्म की डिबेट अमेरिका में भी चल रही है और उस किस्म के ये क्या हो रहा है जरूर उनके पास सारी चीजें जाएंगी। वो भी अपना देखेंगे कि आखिर ये हम लोगों ने जो बिल बनाया है वहां पे पाकिस्तान में इसकी क्यों एक्सेप्टेंस इस नमूने से नहीं है जैसे हम लोग समझ रहे थे। कुछ वहां पे भी सोल सर्चिंग होगी, मगर उसके साथ साथ हमारे पास भी यहाँ पे एक इंटेलिजेंट डिबेट होनी चाहिए और एक इंटेलिजेंट नमूने से हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए। वो अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं, वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं जनरली प्रमोट करेंगे, वो अपना इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगे। जो भी करेंगे ये हमारे को अपने ध्यान में रखना चाहिए। अगर लाखों वोटों से मुंतखब कौमी असम्बली, और आपको भी इल्म है कि कब आपकी असम्बलियों में जो हिमायत किस तरह बदलती है, जो नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हुए थे, कुछ नहीं मानते थे, किस तरह हो गए। अगर वो ये बिल कहती है कि नहीं 2-4 लाइनें कम कर दो और मंजूर कर ले तो फिर आपको क्या एतराज है भाई? आपकी अगर जमाती तौर पर या नजरियाती तौर पर या फिक्री तौर पर अगर अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट बिल को कहे कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हम क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अमेरिका में सोल सर्चिंग नहीं हो रही, वो एक पहाड़ पे चढ़ गए और कह रहे हैं जी वो समझ रहे हैं हम पे इतना एहसान किया और हम ठोकर क्यों मार रहे हैं इस बिल की। गैरी एक्मैन वगैरह वो तो कह रहे हैं कि ना दो एड। हम कहते हैं बड़ा अच्छा है अमेरिकन इसी स्टांस पे रहे क्योंकि ये अच्छा। और फिर एड क्या है जो इकोनॉमिस्ट ने कैलकुलेट किया, इट्स बेली 3% ऑफ आवर बजटरी नीड्स एंड ओनली 15% ऑफ आवर डेट। तो मतलब है क्या इसका एड का क्या हमें कोई बहुत फायदा हो जाएगा? चीनी की किल्लत खत्म हो जाएगी, बिजली के प्राइसेस कम हो जाएंगे, लोगों को आटा सस्ता मिलेगा, गैस शॉर्टेजेस नहीं होंगी, आम आदमी की जिंदगी इस एड से नहीं बदलेगी। तो फिर भाड़ में जाए ऐसा एड। आप अपनी डिग्निटी रखें, करप्शन बंद करें, आप अपनी ओवरसीज पाकिस्तानी से एड एंड असिस्टेंस मांगे, आप अपनी टर्म्स रीनेगोशिएट करें वॉर ऑन टेरर की। अमेरिकन अगर ये एड नहीं देते तो फिर आपको उनकी कोई बात सुनने के लिए जरूरत नहीं है अफगानिस्तान के सिलसिले में। फिर जाए अमेरिकन किसी एक्सेस करें अफगानिस्तान को थ्रू सेंट्रल एशिया या थ्रू ईरान। नहीं मतलब है कि फिर हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम नेटो को लॉजिस्टिक सपोर्ट एक्सेस दें, अमरीकनों को दें। और जो इस्लामाबाद और बाकी शहरों में आजकल हो रहा है विद प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज और जो वो सारा इशू हो रहा है, ये सारा खत्म होना चाहिए। अमेरिकनों ने एक गंद मचाया हुआ है इस मुल्क में, हमें खुदा के वास्ते अमेरिकनों से लिबरेट करें। डॉक्टर साहिबा और कमाल साहब आप कह रहे हैं आपके सो कॉल्ड ट्रेडिशनल चाइना और सऊदी अरब ने पिछले 2 साल में आपको क्या दिया? आप जो कहते हैं मेरी बात सुने, आपने ठीक जरूरी मांगनी है। क्यों
भीख क्यों मांग रहे हैं? आप अपनी चीजें डेवलप करें, अपनी कौन मदद नहीं लेता जी? नहीं, लेकिन आप देखें ना, सबसे पहले अपने पाँव पे खड़े हो, आप स्मगलिंग रोके। मैं बता रही हूँ एज एन एग्रीकल्चरिस्ट, हमारी फसल बहुत अच्छी थी वीट की 2-3 साल से। शुगर केन हमारी पिछले साल बहुत अच्छी थी, उससे पिछले साल भी बहुत अच्छी थी। किधर ये चीनी गई और किधर ये आटा गया? आप अपने हालात बेहतर करें। मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये एंटी अमेरिकनिज्म या एंटी एनी कंट्री, ये कोई मेरे ख्याल से फॉरेन पॉलिसी का महवर नहीं बन सकता। देखिए, ये अगर वो हमारी इमदाद करना चाहते हैं तो हमें तो सिर्फ कंडीशंस पे एतराज है, जो कंडीशंस उन्होंने लगाई हैं। और इससे ज्यादा जो बहुत बड़ा मसला है, कंडीशन क्यों? आप जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर कंडीशनें लगेंगी ना। जब आप लश्करों और सिपाहों को पालेंगे, नहीं, देखिए बात नहीं ये बन रहा है मुजाहिद साहब, बात तो ये है कि देखिए हमें भीख तो नहीं दे रहे ना, उनकी मदद ने कर कहा रहे हैं। था शहीद जुल्फिकार के वी लीड ग्रास बट वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर नेशनल। सब कुछ लिया था उनसे, आप डिटेल में मत जाइए आप। लेकिन बात मैं किसी और तरफ लाना चाहता हूं कि असल में 1980 का जिक्र एयर मार्शल साहब ने भी किया। 1980 वाटरशेड था क्योंकि रशियन इन्वेजन इन अफगानिस्तान 30 बरस हो गए हैं, 2 अफगान वॉर्स हो चुकी हैं वहां पे और वो चल रही है। और उससे पहले कराची में या लाहौर में या कहीं भी, पेशावर में, हमने कभी क्लैशनिकोव का नाम नहीं सुना था, न कोई खुदकश हमले का नाम सुना था। इसकी बहुत भारी कीमत पाकिस्तान ने दी है, सबसे ज्यादा कीमत हमने दी है, सबसे ज्यादा फौजी हमारे मरे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान हमें हुआ है इसका। तो इसमें हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट तो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कि ये अफगानिस्तान का मसला जो है ये स्टेबलाइज हो, वहाँ अमन हो, वहाँ पे लोग मुतमईन हो, ताकि फिर वहाँ से नेटो फोर्सेस भी विड्रॉ कर सकें और दोबारा इस खत्ते में अमन अमान हो। क्योंकि ये 30 बरस कोई छोटा अरसा तो नहीं है, पूरी जनरेशन है जो कि इसमें इन्वॉल्व है। तो इस पे भी हमें सोचना चाहिए कि पॉजिटिव हम देखें, बजाय इसके कि इल्ज़ाम तराशी करें और हमारे पर शराइत लगाएं। उनकी अपनी वो क्या जवाब था इराक के जंग